ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला है। और इसमें आज एक नई बात हुई। सीरीज़ का तीसरा मैच जो ब्रिस्बेन में खेला जा रहा था, गाबा में, वहाँ भारत ने बड़े ही नाटकीय तरीके से ये मैच मौसम के साथ मिलकर गठबंधन करके ड्रॉ कराया। भारत की भूमिका ज़्यादा अहम रही, क्योंकि लगभग हारा हुआ मैच भारत जीतने की कगार पर पहुंच चुका था। जब ये ड्रॉ घोषित किया गया, हो सकता है भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हुआ। रोहित शर्मा ने एज़ यूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर कप्तान, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हुए, जो भारत के ऑफ स्पिनर हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने टेस्ट ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भौचक्का कर देने वाली इस घोषणा के बाद जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो तो खैर एक अलग है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के एक महान स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन की पारी का आज अंत हुआ। और इसके पीछे बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जुड़ गई। कौन सी हैं वो यादें? उनमें से एक आध पर नज़र डाल देते हैं। वो यादें हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, यहाँ से तय करते हुए 537 रनों का जो आंकड़ा उन्होंने, विकेट का जो आंकड़ा, 537 विकेटों का जो आंकड़ा उन्होंने छुआ, वो भारतीय टेस्ट स्पिनर के इतिहास में सबसे तेज़ है अपने आप में। यानी 50 विकेट भी सबसे तेज़ पूरे किए, इसके बाद आखिरी 500 विकेट भी सबसे तेज़ पूरे किए। खैर, इससे अलग जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये स्पिनर के बारे में नहीं है, लेकिन उनके संन्यास से जुड़ी हुई बात है। वो बहुत महान स्पिनर साबित हुए, और उनकी कमी भरना बड़ी मुश्किल कहानी हो जाएगी भारतीय बोर्ड के लिए भी और खेल जगत के लिए भी। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक नज़र डालते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान संन्यास लेने वाले भारतीय दिग्गजों पर। क्या आपको पता है कि रविचंद्रन अश्विन ने प्रगति में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ के दौरान संन्यास लेके कोई इतिहास नहीं बनाया, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, उस श्रृंखला में अपना नाम दर्ज कराया। उनसे पहले भी 6 भारतीय खिलाड़ी हैं जो चल रही सीरीज़ के दौरान, चल रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ बीजीटी के दौरान संन्यास ले चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम है पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले का, जिन्होंने दिल्ली में संन्यास की घोषणा की थी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी। उसके बाद नंबर आता है पूर्व भारतीय कप्तान और बहुत ही दिग्गज सलामी बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली का। फिर बात करेंगे राहुल द्रविड़ की, एक अन्य पूर्व भारतीय कप्तान। फिर नंबर आता है वीवीएस लक्ष्मण का, जिनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड रहा, बेहतरीन टेस्ट औसत रहा। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग, विस्फोटक बल्लेबाज, उनका नंबर, और महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने भी, एक और कहना चाहिए कि पूर्व भारतीय कप्तान, इन्होंने भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। खास बात इन सब में और रविचंद्रन अश्विन में ये रही कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। कोई T20 क्रिकेट उस टाइम खेल रहा था, कोई वनडे क्रिकेट उस टाइम खेल रहा था या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इन सभी 6 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। और अश्विन का संन्यास इसलिए भिन्न है, इसलिए अलग है, क्योंकि इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही संन्यास की घोषणा कर दी आज ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये बड़ी बात है। खैर, रविचंद्रन अश्विन को उनके शानदार योगदान के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरे भारत की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, क्योंकि IPL अभी वो खेलना जारी रखने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 7 साल बाद उन्हें फिर से चुना गया है। देखते हैं ये पारी कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है।